हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे लेक्चर में। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जो पब्लिश की जाती रही हर साल रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जो हाल ही में कंट्रोवर्सी उभरकर सामने आई है। सबसे पहले तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? वर्ल्ड बैंक की जो इंटरनल ऑडिट है, उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि चाइना पिछले कई सालों से लगातार जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक के टॉप फंक्शनरीज हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टीम है, जो हर साल ये रैंकिंग्स पब्लिश करती रही है, इसको अनड्यूली इन्फ्लुएंस करके अपनी रैंकिंग्स को कई बार उन्होंने मैनिपुलेट करवाया है, उसको और आर्टिफिशियली अच्छा दिखाने के लिए, इंप्रूव दिखाने के लिए। और वॉशिंगटन डीसी बेस्ड जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इन्होंने सितंबर 16 को बेसिकली अनाउंस किया कि इस साल से ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्सेस है, इसको पब्लिश करना बंद कर देगा। इन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट किया कि जो इनकी इंटरनल ऑडिट रही और बिजनेस एथिक्स कमिटी रही, उन्होंने इस बात को पाया कि चाइना जो टॉप बैंक ऑफिशियल्स थे, उन पे अनड्यू प्रेशर क्रिएट करके उनके थ्रू अपने से रिलेटेड जो डेटा था, रैंकिंग थी, उसको लगातार मैनिपुलेट करवाता था और उसको अपने फेवर में बेसिकली चेंज करवाता रहा है। दोस्तों, जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्होंने कहा कि ये जो ग्लोबल बेंचमार्क समझी जाती थी रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्सेस या डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और उसके तर्ज पर अलग अलग नेशंस में कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, किस कंट्री में बिजनेस करना आसान है, किस कंट्री में बिजनेस करना मुश्किल है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपना इन्वेस्टमेंट, लोन्स, प्रोजेक्ट्स इस बिजनेस रिपोर्ट को बेसिकली देखते हुए डिसाइड करते थे। इसमें पर्टिकुलरली 2017 में चाइना की जो रैंकिंग रही 78 पे, इसको आर्टिफिशियली बढ़ाया गया, बेटर किया गया, बूस्ट किया गया। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, जिम योंग किंग, और चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस्टलिना जियोर्जिवा, जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इन दोनों का इस पूरे डेटा मैनिपुलेशन, रैंकिंग मैनिपुलेशन में की रोल निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, तो सबसे पहले समझा जाए कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक्चुअली है क्या। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ये 2020 जो लास्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई, वो 17th बेसिकली रिपोर्ट थी। हर साल वर्ल्ड बैंक द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश करता था और ये 190 इकोनॉमीज को बेसिकली असेस करता है 12 अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे कि बिजनेस को स्टार्ट करना इतना आसान है, उसको सस्टेन करना कितना आसान है, या उसको वाइंड डाउन करना किसी कंट्री में कितना आसान है। दोस्तों, और ये रिपोर्ट हर साल क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, चाहे वो डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स हो, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हो, गेटिंग क्रेडिट हो, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हो, पेइंग टैक्सेस हो, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स एक्सेट्रा, इन पैरामीटर्स में हर कंट्री को बेसिकली रैंक करता था। इनफैक्ट ये इतनी एग्जॉस्टिव रिपोर्ट रही है कि 190 इकोनॉमीज, शायद ही कोई कंट्री इसके बेसिकली एम्बिट से बचा हो। अफगानिस्तान से लेके, जिम्बाब्वे से लेके, इंडिया से लेके, चाइना से लेके, रशिया से लेके, यूएस से लेके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि हर साल ये दिखाता कि पिछले साल ये सिचुएशन थी इस कंट्री में, इस साल ये सिचुएशन है, इस पर्टिकुलर पैरामीटर में इस कंट्री ने इंप्रूव किया है, इस पर्टिकुलर पैरामीटर में इस कंट्री ने इतना इंप्रूव नहीं किया गया है। दोस्तों, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कॉस्ट का, रिक्वायरमेंट्स का, प्रोसीजर का, कि किसी प्राइवेट कंपनी को अगर कहीं पे सेटअप होना है, सस्टेन करना है, वाइंड डाउन करना है किस इकोनॉमी में, तो कितना आसान उसके लिए होगा। साथ ही साथ ये रिपोर्ट स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शंस भी देती थी कि किस तरीके के रिफॉर्म्स ऐसे कंट्रीज को लाने चाहिए जिनकी रैंकिंग अभी बहुत अच्छी नहीं है। दोस्तों, अच्छा, रिपोर्ट इतनी क्रूशियल बेसिकली क्यों रही? इनफैक्ट टाइम के साथ इस रिपोर्ट ने इतना प्रोमिनेंस गेन कर लिया कि इस रिपोर्ट को हर साल हर कोई बहुत ईगरली अवेट करता था, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे बेसिकली बैंक्स हो, पॉलिसी मेकर्स हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, बिजनेस हाउसेस हो। और इसको एक फॉर्मल रैंकिंग कि अलग अलग इकोनॉमीज या उनका बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, कितना खराब है, उसकी रैंकिंग के रूप में ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाने लगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह इसको पेश किया जाने लगा कि कौन से कंट्रीज ने अपने आप को इंप्रूव कर लिया है, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, उसकी पॉलिसीज हो, प्रोसीजर्स हो, या फिर कौन से कंट्रीज अभी भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इनफैक्ट इस रिपोर्ट को आप सोच रहे होंगे शुरू क्यों किया गया, तो पार्टली ऐसा माना जाता है
कि जब डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ अपना रुख करने लगा, खासतौर से इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड ब्राजील, कि इन कंट्रीज में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरीके से सैचुरेट हो चुका है। लेकिन क्योंकि कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं था कि इन डेवलपिंग कंट्रीज में बिजनेस को स्टार्ट करना, सेटअप करना, चलाना और वाइंड डाउन करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, तो उस बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनली ये एक अपनी रिपोर्ट को लॉन्च किया कि सभी इकोनॉमीज का सर्वे किया जाए, अलग अलग पैरामीटर्स पे, और कंट्रीज को रैंक किया जाए। ये एक अच्छी चीज भी रही क्योंकि इससे कंपेटिटिवनेस बेसिकली इकोनॉमीज में आ गई। हर साल हर गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि हम वो मेजर्स उठाएं, पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस लाएं, एग्जीक्यूशन बेटर करें, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें, लिबरलाइज करें, प्राइवेटाइज करें, ताकि बिजनेसेस के लिए हमारे यहां पर सेटअप होना, ऑपरेट करना, और अगर वो वाइंड अप करना चाहें, अपने आप को यहां से हटाना चाहें, तो वो सारी चीजें उनके लिए आसान हो, तभी बिजनेसेस अट्रैक्ट हो पाएंगे हमारी इकोनॉमी में। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या जिसकी वजह से इतनी मेजर कंट्रोवर्सी उभरकर सामने आई है दोस्तों? जो फॉर्मर या पहले के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रहे जिम योंग किंग और पुरानी सीईओ रही क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, इन्होंने जो डूइंग बिजनेस टीम, वर्ल्ड बैंक की वो टीम जो हर साल ये रिपोर्ट बनाती है, पब्लिश करती है, डेटा को एनालाइज करती है, उनको प्रेशराइज किया और इंस्ट्रक्ट किया कि चाइना की रैंक 2017 में 78 से जो फिसल रही है, इसको आप ना फिसलने दें, इसको आप जबरदस्ती 78 पे आर्टिफिशियली बढ़ाकर ही दिखाएं। और इस वजह से बार बार ये एलिगेशन लगने लगे कि ये जो रिपोर्ट्स बेसिकली पब्लिश हो रही हैं, कई सारे कंट्री जिसमें चाइना का खास तौर से नाम निकल के आया, वो बेवजह इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और फाइनली वर्ल्ड बैंक की जो बैंक्स एथिक्स कमिटी है, इसने जून 2020 में एक लॉ फॉर्म हायर की जिसका नाम है विल्मर हेल, और इसको इंटरनल ऑडिट का काम दिया गया कि आप बेसिकली पूरी इन्वेस्टिगेशन करके क्या एक्चुअल हुआ होगा या हो रहा है या होता रहा है इसके बारे में बताइए। और लॉ फॉर्म विल्मर हेल और बैंक की जो एथिक्स कमिटी है, दोनों ने ही कंक्लूड किया कि चाइना बेवजह बेसिकली इन्फ्लुएंस करता रहा है वर्ल्ड बैंक को और उसके जो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव रहे उनको, और उनके थ्रू जो डूइंग बिजनेस टीम रही है उसको, ताकि चाइना अपनी बेसिकली परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली बेहतर दिखा सके। इसके अलावा यह भी एक फैक्ट निकल के आया है कि जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे जिम योंग किंग, इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले चाइना की बेसिकली क्या रैंकिंग होगी या क्या परफॉर्मेंस होगी, इसको सीनियर चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ डिस्कस किया 2017, जो कि एक सीरियस ब्रीच ऑफ प्रैक्टिस एंड एथिक्स है, क्योंकि रिजल्ट्स को, रैंकिंग्स को, डेटा को पब्लिश होने से पहले कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे चाइना के लिए, उन्होंने भी बेसिकली वर्ल्ड बैंक ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजनल ऑफिस, इनके साथ इन पर्सनल मुलाकात की और यह कहा कि चाइना की रैंकिंग अगर आप जबरदस्ती इंप्रूव कर देंगे तो इससे सभी को फायदा होगा। आप समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट क्यों दिया गया होगा दोस्तों। अब यह प्रॉब्लम इतनी खराब क्यों हो गई, और क्या यह पहली बार है कि वर्ल्ड बैंक में ऐसा कोई स्कैंडल हुआ हो? तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जनवरी 2018 में उस वक्त के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे पॉल रोमर, उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से पिछले सालों की जो इंडेक्स बेसिकली हमने पब्लिश किया है उसको फिर से रिकैलकुलेट किया जाना चाहिए और करेक्टेड इंडेक्स को पब्लिश किया जाना चाहिए एटलीस्ट लास्ट 4 साल को। और जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर थे, इन्होंने चिली से बेसिकली माफी मांगी, अपोलोजाइज किया कि आपकी जो बेसिकली रैंकिंग्स थी, वो जो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप थे, वो जबरदस्ती मैनिपुलेट करवा के उसकी मेथोडोलॉजी को, डेटा को और आपकी रैंकिंग को जबरदस्ती वो गिरवाकर पब्लिश करवाते रहे हैं दोस्तों, जो कि टोटली अनएथिकल है, अनप्रोफेशनल है। पर्टिकुलरली सोचिए एक वेल रिनाउंड, वेल रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक। इस सारे इंफॉर्मेशन को बेसिकली रिव्यू करने के बाद फाइनली मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। अच्छा, इंडिया की इसमें क्या पोजीशन रही? जब से जो करंट गवर्नमेंट है अंडर श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने चार्ज लिया 2014, गवर्नमेंट का मेजर फोकस रहा है कि इंडिया की रैंकिंग को लगातार इंप्रूव करवाया जाए। ऐसे लेजिस्लेशंस लाए जाएं, ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएं, ऐसे सिंप्लीफिकेशंस बेसिकली लाए जाए इकोनॉमी में
कि जल्दी से जल्दी हमारी रैंकिंग टॉप 50 में बेसिकली आ सके दोस्तों। चाहे रिफॉर्म्स लोकल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, ब्रॉड बेसिकली स्केल पे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करवाना शुरू किया गया और इंडिया ने इसका बहुत अनप्रेसिडेंटेड फायदा भी देखा। जो इंडिया की रैंकिंग है पर्टिकुलरली पिछले 5 साल में ड्रामेटिकली बेसिकली इंप्रूव हुई। सोचिए 14 प्लेसेस बेसिकली राइज करके 2019 में इंडिया की क्या रैंकिंग रही होगी, 63rd, और 2018 में 74th, और 2014 में क्या रैंकिंग होगी इंडिया की, 142। तो सोचिए जो रैंकिंग 2014 में 142 थी, हमारे रिफॉर्म्स, हमारे स्टेप्स या हमारे बेसिकली सिंप्लीफिकेशन या इनिशिएटिव्स की वजह से हमारे देश की बेसिकली रैंकिंग 142 से इंप्रूव होकर 2019 में 63 पोजीशन पर पहुंच गई, जो कि एक अनपैरेलल बेसिकली फीट है दोस्तों। और हमारी गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने, हमारे देश ने इसमें बहुत प्राउड भी फील किया कि फाइनली हम वो सही स्टेप्स ले रहे हैं, सही डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रही है ताकि बिजनेसेस को ऑपरेट करना इंडिया में आसान हो सके दोस्तों। अच्छा, इस पूरी चीज पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी तक कोई ऑफिशियल में स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट रहे अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2016, कौशिक बासु, उन्होंने कहा कि इंडिया ने कभी भी किसी भी तरह का गलत इंफ्लुएंस एक्सर्ट करने की कोशिश नहीं की, ना ही अपनी रैंकिंग्स को बेसिकली फेवरेबल बनवाने के लिए किसी तरह का कोई प्रेशर क्रिएट किया दोस्तों। इसके अलावा अब यह भी क्लियर हो गया है कि पूरा वर्ल्ड बेसिकली देख रहा है कि चाइना किस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करवा के, रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करवा के आर्टिफिशियली अपनी रैंकिंग्स को इंप्रूव कर दिखाता है। इसका हो सकता है इंडिया को फायदा भी हो और बिजनेसेस को भी समझ में आए कि जो इंडिया की रैंकिंग है 63rd 2019 में, वो एक जेन्युइन रैंकिंग है। वहीं हो सकता है चाइनीज रैंकिंग या कुछ और कंट्रीज की रैंकिंग आर्टिफिशियल तरीके से बेटर दिखाई गई हो, लेकिन सच्चाई उसके अगेंस्ट हो सकती है। शायद वहां बिजनेस करने का क्लाइमेट इतना अच्छा ना हो दोस्तों। तो इस वजह से हो सकता है कुछ बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस चाइना से शिफ्ट होकर अब इंडिया में बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर करें दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर कि बेसिकली डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्सेस एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुए, क्यों स्टार्ट हुए, क्या पैरामीटर्स रहे, क्या हाल ही की कंट्रोवर्सी है और क्यों वर्ल्ड बैंक ने अब डिसाइड किया कि इस रिपोर्ट को अब पब्लिश नहीं किया जाएगा दोस्तों। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।